आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का 11वां क्वेश्चन। ठीक है, पहले चैप्टर का 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। ठीक है, एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन का टुकड़ा है, पॉलिथीन पीस है, उसको रब किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, किससे? वूल से। ठीक है, और क्या हो रहा है? इसके ऊपर क्या आ जा रहा है? पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पहला क्या पूछ रहा है? कितना आ रहा है चार्ज? इतना। पूछ क्या रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, नंबर बताओ, नंबर में वो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों पूछ रहा है ट्रांसफर हो रहे हैं? जब भी हम रब करते हैं, ये प्लास्टिक है, ठीक है, और मान लो ये वूल है, ऊन करे ऊनता नहीं, लेकिन मैं अगर इसको रगड़ता हूँ तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों पे इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी एक से गए, जिस पे जाएंगे उस पे क्या आ जाएगा? माइनस, जिससे जाएंगे उस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो अगर वूल से निकल के इस पे गए हैं तो वूल पे क्या आएगा? प्लस, और पॉलिथीन पे क्या आएगा? माइनस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? पॉलिथीन पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ट्रांसफर। तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर? पॉलिथीन पे कौन सा चार्ज है? पॉलिथीन पर है निगेटिव, और वूल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, कहां से हुआ है? वूल टू, पूछ रहे हैं ना, फ्रॉम विच टू विच। तो क्या हुआ है? फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? वूल से गया, किसके पास गया? पॉलीथीन के पास। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, पहले नंबर ऑफ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटिनीकरण क्या होता है? क्वांटाइजेशन करना। तो Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne, याद है कि नहीं? Q बराबर Ne लिखते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस वाला हटा के बस प्लस वाला ले लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करना है, माइनस वाली कोई बात नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं। क्या क्या दिया है? निगेटिव चार्ज दिया है, मतलब Q बराबर दिया है। Q बराबर कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। और क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक पे इतना चार्ज दिया है और हमें साथ में दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला हम लगाएंगे, गुलाम लगा तो लगा नहीं सकते, यही फार्मूला लगाएंगे। क्या निकालेंगे? नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा? इक्वल टू एन। यहां देखो, अगर मैं इस चीज को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? Q भागे E बाई एन हो जाएगा। करो, Q बाई E। ठीक है, कितना मिल जाएगा? जब यहाँ पे Q का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का 1/6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। कूलम कूलम कट जाएगा क्योंकि हमें नंबर चाहिए, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर ले जाओ, 3, ठीक है, भागे 1/6 गुणे 10 की पावर, ये माइनस के साथ है, ये ऊपर जाएगा प्लस का 19, माइनस के साथ और गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, इसको भाग करके देखो कितना आ रहा है? 3 या 30 भागे 16 करो इसको, यहाँ पे 30 कर लो तो यहाँ पे 16 जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा, कितना बचेगा? 14। अब 10 में लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 32 14 16 25 16 96 96 सुन सकते हैं। इतना, फिर कितना बचेगा? 12 बचेगा, 0 बढ़ाओ,
296। ठीक है, ये ऐसे ही जाता रहेगा, फिर आप 0 16 25 80 इतना आ गया। जब इसको काटेंगे तो 1.8 क्या आएगा, 1.875 इंटू 10 की पावर, ये देखो घट जाएगा, कितना मिलेगा 12, 10 की पावर 12। ठीक है, क्या मिला, 10 की पावर 12 इतने। अरे काफी ज्यादा है, कितने, काफी ज्यादा, ये नंबर बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 12 है, साथ में ये पूरा करो तो बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा आ सकता है, देखो ये नंबर कितना बड़ा आ सकता है, 1875000000000, इतना बड़ा नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, क्या हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा, मैं इसको साफ करूं, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो पूछा है, पहला पूछा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, तो क्या हो गया, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, वूल से पॉलिथीन पे, और कितना आया है, इतना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लिख लो इसको। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, जब इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या मास भी गया है, गया है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, यस, हाँ हुआ। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान का ट्रांसफर हुआ है, मास का ट्रांसफर हुआ है, क्या कितना हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मास। ठीक है, नंबर निकालना होगा, हमें क्या लिखेंगे, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने निकले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.875 गुणे 10 की पावर 12। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, गुणा कर देंगे पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतने थे, मास एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हम इसमें दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा, Me इंटू एन। ठीक है, 9.11 गुणे 1.875, ठीक है, 10 की पावर माइनस 31 और प्लस 12। देखो ये दिक्कत है ना कोई, मैं इस ये प्लस वाला 12 इसके साथ लिख दिया। ठीक है, गुणा कर रहा हूँ, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 29, 29 का आएगा, 19 आएगा, 10 की पावर माइनस 19, और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.701। ठीक है, ये आएगा मास ट्रांसफर मास। ठीक है, मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर देखो 10 पावर माइनस 19 बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, बहुत कम है, देखो 10 की पावर माइनस 19 बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा, इसलिए इसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर, इतना मास गया, कोई मतलब नहीं इसका, फिर भी निकालना है तो निकाल लिए। ये कर लो, ये हो गया 11वां क्वेश्चन, और अब हम करेंगे 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन दे रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, तो छोटे छोटे गोले हैं कॉपर के, जो कैसे हैं, चार्ज हैं, A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे A और B दोनों कैसे हैं, चार्ज हैं, कौन सा चार्ज है ये नहीं पता, प्लस माइनस तो हम प्लस एक जैसे ले लेते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस जैसा भी ले लें, कैसा है स्फीयर, और क्या करना है हमें पता, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 50 सेंटीमीटर, कितना है, 50 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर, ये क्या है, आर। आगे कह रहा है कि दोनों का फोर्स कितना है, QB लिख लो, 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और QA
ये भी दोनों एक ही है, 6.5 गुणे 10⁻⁷ करा है। फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ऑफ द चार्ज ऑन ईच, प्रत्येक एक पर, ठीक है। रिपल्सन वाला है यहाँ दे रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, मतलब या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, तभी रिपल्सन होगा। अगर ये नहीं देता, अट्रैक्शन देता, तो क्या लिखते हैं, आकर्षण लिखता है यहाँ पे, तो प्लस माइनस लगाते हैं। अगर रिपल्सन लिख रहा है तो माइनस माइनस या प्लस प्लस लगाएंगे, इसलिए माइनस माइनस लगाएंगे। अच्छा, कह रहा है रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, इसका रेडियस ए और इसका ये जो केंद्र से ये त्रिज्या जो रेडियस, ठीक है, ये निग्लिजिबल है, मतलब नगण्य है। कैसा है, नगण्य, न के बराबर है। कैसा है, न के बराबर, मतलब इसको नहीं लेना, इसकी गिनती नहीं करनी, यही मतलब इसका। क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, व्हाट इज द म्यूचुअल, ये पूछ रहा है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये पहला पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन, इसको लगाते हैं सॉल्यूशन। फोर्स पूछ रहा है, इन दोनों की वजह से फोर्स कितना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई R स्क्वायर, कितना मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, ये होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, ये यूनिट हो गई, इनटू QA 6.5, QA 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, फिर QB 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, दोनों सेम है। नीचे क्या है, रेडियस R कितना है, 0.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करें आगे, ये 9 इंटू, ये देखो कूलम से एक, दोनों कूलम काट देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूं इसको यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻²। कैसे, देखो 0.5 है, मीटर इसका स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0.25, और मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या साथ में मिलेगा, मीटर स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 25 होगा 5, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह क्या इतना लिख दिया। अबे देखो, ये मीटर से मीटर भी कट गया, तो बचा क्या, न्यूटन बस बचा, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये देखो, ये 10⁻⁷, 10⁻⁷, इसके साथ ले आओ -7 -7, समझ में आ रहा है ना, पीछे सवाल किए हैं अभी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब साथ में क्या है, 6.5 × 6.5 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा, दोनों पॉइंट अगर हटा दो 10⁻², ठीक है। एक हटाया तो 10⁻⁻1, दूसरा वाले का बेटा है 10⁻², ठीक है। तो ये 10⁻² को इसके साथ लिख लिया जाए, ठीक है। ये पहले बताओ कितना हो जाएगा, हल करोगे तो ये -14 और ये 9 जाएगा, तो 9 × 10⁻⁻5, ठीक है। और ये -2 इसके साथ जोड़ दो, -2, तो ये कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। और नीचे क्या है, 65, बगल में क्या है 65 × 65 डिवाइडेड बाई 25, इसको काटो 5 से 30, ठीक है। 5 से काटो 13, 5 बचा, फिर 5 से काटो 13, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 13 × 13 × 10⁻⁻7 न्यूटन, किसमें, न्यूटन, क्या बचा है, न्यूटन बचा है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 × 169 × 10⁻⁻7 न्यूटन, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना किया है यहाँ पे, हाँ, ये हो जाएगा, इसको हटा के नहीं लिख देता हूँ, ठीक है, 1521 into 10⁻⁻1521 into 10⁻⁻, एक मिनट, अच्छा इसका 10⁻⁵2 बचा हुआ है ना, ये देखो 10⁻⁻2 बचा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 10 की पावर 2 बचा रहेगा तो इसको भी तो ऊपर ले जाना है, देखो यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रुक जाओ, देख लेते हैं, ये बचा हुआ था इससे इसको काट दिया, ठीक है, ये दोनों कट गए, बस यही बचा, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 इंटू 10 की पावर -5, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इसका आंसर, कितना फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, इतना लग रहा है। अब इसमें दूसरा क्या पूछ रहे हैं, इसको लिख लो, फिर दूसरा लगाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, what is the force of repulsion if each sphere is charged double and the above amount, the distance between is half। क्या कर रहा है, बी में कर रहा है कि अगर चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज क्या हो जाए, डबल हो जाए 2 टाइम, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ठीक है, 1/2 ऑफ आर। चार्ज को क्या करना है, 2 इंटू क्यू करना है, मतलब क्यू ए क्यू बी दोनों को डबल करना है, दोनों को चार्ज डबल करना है। तो क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब बताओ, ठीक है, पहले डबल कर ले भाई, जो करवा रहा हो कर ले। क्यू ए जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, ये मिल जाएगा हमें 13 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। और यहाँ पे अगर डेसिमल लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1.3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ये क्यू ए इतना है, क्यू बी होगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो क्यू ए बराबर क्या है, क्यू बी, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू बी क्यू ए दोनों क्या है, बराबर है, तो सेम आएगा दोनों का, मतलब मैं इतना लिख सकता हूँ यहाँ पे क्यू बी बराबर 1.3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। तो क्यू ए और क्यू बी मिल गया, दोनों इतने हैं, क्यू ए इतना क्यू बी इतना, डिस्टेंस आधा करना है, तो आर बराबर है 0.5 मीटर, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना मिल जाएगा, 0.525 मीटर, ठीक है। अब फोर्स निकालना है, फोर्स कितना है, F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, अब ये रख दो, ये वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 1.3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम कूलम, ठीक है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, ये देखो कट गया, और नीचे क्या है, उतना है 0.25 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर है। जब ये करेंगे तो इसका मान लिख देते हैं, कितना होगा इसका मान, वैल्यू कितना होगा इसका, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू, ठीक है, ये देखो ये 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 -6 ठीक है, इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ 10 में हटाया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 10 में हटा के यहाँ पे 10 की पावर -2, ठीक है ना। अब देखो 0.25 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.25 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर बचा है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ बस क्या बचा, न्यूटन। अब देखो इसको 2 पॉइंट पीछे कर लो डेसिमल को, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ डेसिमल हटा दो, तो यहाँ डेसिमल हटा दो तो मिल जाएगा 10 की पावर -4। ये देखो 2 कट गए, तो कितना बचा, जब 2 कट गए तो इनका मल्टीप्लाई करने तो वही मिलेगा जो पीछे मिला था, ठीक है, कैसे, 9 इंटू 13 इंटू 13 है, 9 इंटू 13 इंटू 13 है, और ये 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 कटाना तो 2 बचा हुआ है, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस, ये देखो -12 और 9 कितना बच जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 2, ये वाला ऊपर चला गया, डिवाइड बाई 625, यही है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.243 न्यूटन, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला,
ठीक है, ये 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले हम 13 वाला देख लेते हैं, 13वां। वो बस ऐसे वर्बल हो जाएगा। उसमें दे रहा है द फिगर गिवन बिलो, फिगर है ऐसे। ठीक है, 13 वाला क्या है ये देखो, फिगर है ऐसे, एक साइड प्लस चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, प्लेट है उसके ऊपर क्या लगे हैं प्लस, और नीचे की साइड माइनस चार्ज लगे हुए हैं, और बीच में से, ठीक है, बीच में से क्या हो रहा है, इनके बीच में से 3 चार्जों को भेजा जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनके बीच में से 3 चार्जों को भेजा जा रहा है, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, बस फिगर्स पूछ रहा है। इन फिगर को देखो और बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो देखो ये वाला पॉजिटिव है, इसकी साइड ये दोनों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसकी साइड जा रहे हैं। तो क्यू ए क्यू बी दोनों कैसे हैं, दोनों नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहा है। और क्यू सी कैसा है, ये पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही है, ये जो क्वेश्चन है ये इतना ही है। 1 2 3 करके पूछा है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। क्या दे रहा है इसमें, देखो तेरा कंसाइडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई बराबर इतना दे रहा है। यहाँ पे आई लिखा, आई का मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक, किस पे, एक्स एक्सिस। व्हाट इज द फ्लक्स ऑन दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इतना कर रहा है कि अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर है उसका, एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्क्वायर है, स्क्वायर बना लो भाई। स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर होता है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है जिसकी बहुत सारे चार्ज है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कितना, इक्वल टू कितना, 3 × 10⁻³ न्यूटन कूलम। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस स्क्वायर का, और इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो पूरा एरिया निकालना होगा हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, क्योंकि इसको मीटर में चेंज कर लो, इसको भी मीटर में सब 10 है, मीटर में चेंज करेंगे इतना मिलेगा, इसका इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या, एरिया। ए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिख देते हैं। ठीक है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 × 10⁻³ ठीक है, न्यूटन कूलम। यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे क्योंकि अब एक्स एक्सिस में दे रहा है, तो आई लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस है, आई का मतलब एक्स, जे देता है तो वाई, जेड देता है तो के, बस इतना। ठीक है, ये मिल गया हमें दोनों चीज। अब हम फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा। ए क्या है, एरिया, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और एरिया वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है। ठीक है, तो ये इसके कैसे है, यहाँ पे देखो एरिया हम कैसे निकालेंगे, सदिश, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, ठीक है, ई ऐसे बन रहा है, तो एरिया वेक्टर याद है ना, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसको ए कहते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, छोटा वाला ए। ठीक है, उस कैसा होता है, जिधर वैद्युत क्षेत्र सतह के कैसे होता है, ये ए जो है एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, कैसे होता है, ये होता है जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हर जगह पे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 कितना होगा, दोनों एक ही साइड है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक एंगल कैसे बनेगा। ठीक है, दोनों ऐसे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कैसे, 0। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है,
ये ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ए ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0 हर जगह, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर पे हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल 0, तो वो क्या लिखेंगे यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ई 3 × 10⁻³ और ए का मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, ठीक है। ये कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 330, ठीक है, 30 न्यूटन कूलम, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है। क्या मिल जाएगा, फ्लक्स, क्या मिल जाएगा, ये फ्लक्स, ठीक है। अब इसमें हमसे आगे भी पूछ रहा है, ठीक है। ए वाला हो गया, बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ, इसी स्क्वायर से, ठीक है, फ्लक्स पूछ रहा है। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये जो नॉर्मल है ना, ये क्या करे 60 डिग्री बनाए, कितना बनाए 60 डिग्री, ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या करे 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सेम है, बस एंगल बदल देना, ठीक है। क्या कर देना, एंगल बी 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाई बराबर क्या है, ई ए कॉस थीटा 60 डिग्री लग जाएगा, कॉस थीटा पे रख दो 60 डिग्री, ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना। चलो लगाए, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, और ए कितना है 0.01, क्योंकि स्क्वायर वही लेने के लिए कहा है, सेमी स्क्वायर, तो सेमी स्क्वायर लेंगे मीटर स्क्वायर, और cos थीटा 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, cos 30 होता है 1/2, क्या होता है 1/2, अब इसको करो, कितना मिल जाएगा, इससे काट दो तो हो जाएगा 1.5, ये देखो काट दिया, 1.5 इंटू ये इंटू में 10⁻³ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ये 10, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 × 10 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या है, ये 1 बचा, इसे का कोई मतलब नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15, डेसिमल में बस 15 आएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आ गया, फ्लक्स। कब, जब एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा 60 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल होगा 60 डिग्री, हर जगह कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों हो गए क्वेश्चन, लिख लो इसको पॉज करके। इसी में अगला क्वेश्चन जो है 15वां, ठीक है, 15 वाला, वो इसी से रिलेटेड है, उसको भी यही कर लेते हैं, ठीक है, वो भी यही कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर ये तो 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, ट्यूब क्या था 10 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन है कि नेट फ्लक्स निकालो अगर ये क्यूब का साइड कितना हो जाए 20 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर था वो कितना हो जाए 15 वाला, ये कह रहा है अभी 20 कर दो और नेट फ्लक्स निकालो। सुनो, नेट फ्लक्स इससे कितना होगा, अगर इसकी साइड क्या कर दिया है 20, नेट फ्लक्स क्या होगा, इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उतनी ही जा रही है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है इस बारे में। तो जब इसमें जितनी आ रही हैं उतनी जा रही हैं, ठीक है, तो इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है,
दे रहा है कैलकुलेट केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। एक काला बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, उसके सरफेस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स दे रहा है कि बाहर की तरफ उसका कुल जो फ्लक्स है वो बॉक्स पर दिया है, ठीक है, कितना 8.10 न्यूटन मीटर कूलम। पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, क्या पूछ रहा है, नेट चार्ज इनसाइड द